चल भवानी, उतार मंगलसूत्र। भाई मैंने आस पड़ोस के लोगों से पता करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। फिर अचानक से मेरा ध्यान गया जिस बिल्डिंग में सुमन रहती है उसके सामने एटीएम है, तो वहाँ के कैमरे पे मेरा ध्यान गया, तो मैंने वहाँ से फुटेज निकलवाई। तो उस फुटेज में मैंने देखा कि जिस समय ऑफिस का काम खत्म करके लॉयर सुमन घर आ रही थी तो बड़ी रिलैक्स होकर के फोन में बात करते हुए आ रही थी। जैसे अपने घर के पास पहुंची, पता नहीं हड़बड़ाते हुए फोन पे बात करते वहाँ से भाग गई। भाग गई? उसको पता कैसे चला कि मैं और बैंकर उसके घर पे थे? उसको खुद नहीं पता चला होगा, किसी को पता चला और इन्फॉर्म कर दिया सुमन। लेकिन तुमने किस किस को बताया कि तुम सुमन के घर जाए? जो जहान आंटी को बताया था, क्योंकि उनके पास सुमन का एड्रेस था ना, तो एड्रेस मांगने के लिए। लेकिन जहान आंटी थोड़ी अलर्ट करेंगी उसे। नहीं, अलर्ट हुआ है, कोई तो हुआ है जो उस समय वहाँ मेहंदी में मौजूद था, जिसने आपकी और जहान कौर आंटी दोनों की बात सुनी। वो कौन था? अभिराज। बहुत बार वार्न किया भाई उसको, और वो बाज नहीं आएगा। उसको इतनी बार बोला सच बोल दे, पर अपना मार खा के ही सच उगलेगा। तो ठीक है, आज जो करना पड़े करूंगा, पर उसका सच सबके सामने ला के रहूंगा मैं। एंड बैंकर तुम बीच में नहीं आओगी। भवानी चलो, चल ना भवानी। वर्षा ताई नको ना। अरे चल ना। नहीं, वो क्या है ना, मुझे बहुत सारा काम है। भवानी तू ना हर रस्म में आई है, तो आज भी चल और जय शिशिका को हल्दी लगा। और क्या पता इसकी सुनी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाए। बेटी को इससे कोई इतराज नहीं होगा। खुले विचारों वाली जो है। चल 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 जाइए ना आंटी जी। वो मुझे ना बहुत काम है। क्या सोच रही हो? चलो ना। क्यों परेशान कर रहे हो भवानी जी को? हाँ नहीं दीदी, परेशान नहीं कर रहे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि भवानी जी जयेश और इशिका को हल्दी लगाए, बस। हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर भवानी जी को कोई परेशानी नहीं है तो। नहीं, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। हटे। अरे भवानी जी चलिए ना। छोड़ो। अरे भवानी, जयेश तो तुम्हारे अपने हैं ना, तो थोड़ी सी हल्दी लगाने में कैसी शर्म। एग्जैक्टली। वैसे तो अमृता हमेशा सबको प्रवचन देती फिरती है, सोच बदलो, ये बदलो, वो बदलो, और आज अपनी आई को ऐसे पकड़ के रखा है जैसे हम भवानी की दूसरी शादी करा रहे हैं। इनफ। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आप सब लोग यहाँ पे इशिका की हल्दी के लिए आए हैं या भवानी चिटनेस को एम्बैरेस करने, उनको इंसल्ट करने के लिए आए हैं? अरे बंद करो ये सब तमाशा। क्या हो रहा है? हाँ इशिका, तुमने मुझसे कहा था कि भवानी जी खुशी खुशी तुम्हारी हल्दी में शामिल होना चाहती है, इसलिए मैंने मंजूरी दे दी। क्योंकि अगर इन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी जिस तरह से मैं इन्हें अपनी बेटी से लिपटा हुआ देख रही हूँ, समझ आ रहा है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। अब मैं मानती हूँ कि पहले मैं भी आप लोगों जैसा ही सोचती थी, गुड़ी पाड़वा तक,
लेकिन जब मेरे बेटे ने, विराट ने मुझे समझाया कि मैं कितनी गलत हूँ, तो मैं समझ गई। और अब मैं किसी भी गलत चीज का साथ नहीं देने वाली हूँ, समझे आप लोग? बबीता जी छोड़िए ना, वैसे भी ऐसे फंक्शंस में हंसी मजाक होता रहता है। लेट्स मूव ऑन। सब मुझे नीचा दिखाने पे क्यों तुले? मैंने तो अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया था, कोई गद्दारी नहीं की। ये सब मेरे साथ क्यों? तेरी कोई गलती नहीं, ये लोग हैं ही ऐसे। उनकी जिंदगी में मिठास लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क के आती है। लोगों को किसी के जख्म पे मरहम लगाना नहीं आता। कोई गिर जाए तो उसे संभालना नहीं आता, और तूने खुद को संभाल लिया ना तो बर्दाश्त नहीं होता इनसे। बुज़दिल है सारे के सारे। ये नहीं कि इशिका से सवाल करें कि क्यों बार बार तुझे परेशान करती है। तुझे तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। चलते हैं तुझसे आई, तू जिंदगी में आगे बढ़ गई है ना, एक नई जिंदगी शुरू कर रही है ना, तेरी हिम्मत से चलते हैं सबके साथ। मुझे क्या लगता है तू जाके हल्दी लगा देगी तो इनके दिल को ठंडक पड़ेगी? सिर्फ तुझे कहने में, तुझे परेशान करने में इन्हें खुशी मिल रही है। आई ऐसे जलने वालों को ना और जलाने में ही तेरी जीत है। तू जाके हल्दी लगा देगी ना, हार जाएंगे। चल तू हल्दी लगा दे और सबका मुंह बंद कर दे। चले। एक मिनट, हो गया आप सबका? मिल गई खुशी? हैप्पी ना? कोई काम नहीं है क्या आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए आप सबको। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, अरे ऐसे कैसे दीदी? मतलब जब भवानी जी का मन करे खुद ही आ जाती है रस्म निभाने, तो फिर हम कहाँ से गलत हुए? हाँ, क्योंकि वो उनकी चॉइस है मामी। आज जो हो रहा है ना वो जबरदस्ती है, उनकी चॉइस नहीं है। अगर कोई आपको चुप करने के लिए बोले और आप चुप ना हो, आपके मुंह बंद करके कोई खड़ा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? नहीं चलेगा, लेकिन ये तो मनमर्जी हुई ना। ये तो पागल है, पर बात पूरी गलत भी नहीं है। अभी तक भवानी ने अपने गले में मंगलसूत्र पहन कर रखा है। अगर इतनी ही आगे बढ़ गई है तो ये सुहाग की निशानी गले में लटका के क्यों घूम रही है?
बेबे वो उनकी चॉइस है, उनका मंगलसूत्र, उनका गला, जब चाहे पहने, जब चाहे निकाल के फेंक दे। दैट्स हर चॉइस, राइट? उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बेकार की बातें कर रहा है, हाँ? मैं जानती हूँ जमाना बदल गया है, पर कुछ चीजें जो है ना कभी नहीं बदलती। अरे बात बिल्कुल सीधी है, रिश्ता खत्म हो गया, फिर ये मंगलसूत्र का मतलब क्या है? अरे निकाल दे मंगलसूत्र को, इस पर तेरा कोई हक नहीं है अब। इस पे हक है इशिका का। अरे वाह, एकदम सही बोली बुढ़िया। अच्छी नीचे मिल गए, तेरे आने की राह देख रहे थे हम। कितनी समझदारी की बात की तूने। भगवान भी चाहता है तेरे हाथों पुण्य हो। कौन कौन चाहता है भवानी को गले से मंगलसूत्र उतारना चाहिए? बोलो। ए, तू उधर ही खड़ा रे। अरे इतनी समझदारी की बातें करने वाले तुम अभी चुप क्यों खड़े हो? ठीक है, मैं ही करती हूँ। चल भवानी, उतार मंगलसूत्र। रो क्यों रही है? बुढ़ी का बुरा लगा तुझे बोलना? अच्छा है जो ये गुड़िया आज अपने बेटे की तरफ से बोल रही है। देखिए, इनका तलाक हो चुका है और अब इनके एक्स हस्बैंड की शादी हो रही है, तो लोग तो पूछेंगे ना इनसे कि मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है। और मेरी बेबे की कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, तो उन्हें कुछ मत बोलिए आप प्लीज। बिल्कुल सही बोल रही है, बुढ़िया भी गलत नहीं कह रही। बेबे ए, चुप कर। मैं बोल रही हूं ना, मुंह बंद रख। चल भवानी, निकाल मंगलसूत्र। अभी के अभी निकाल। देख क्या रही, उतार। अरे ये मंगलसूत्र मैंने तुझे इसलिए दिया था कि तूने मेरे जयेश के साथ शादी कर ली थी। अभी ये किसी और से शादी कर रहा है। अभी इसकी बीवी तू नहीं है, वो है। मतलब आई ने मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उतार।
ये ड्रामा तो हल्दी लगाने वाले ड्रामे से भी ज्यादा धमाकेदार था। कहीं ये आई ने जयेश और ऋषिका के रिश्ते को अपना तो नहीं लिया? बाप रे, ये तो भवानी पे भी भारी है। ए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मुझे बोलने दे। आई मैं बहुत खुश हूं आज तुझे पता चल गया ना कि सही कौन है गलत कौन है। पहना दे इसके गले में मेरी बेटी की उतरन। इसकी यही औकात है। तुझे क्या लगा रे, मैंने भवानी का मंगलसूत्र उतरवाया तो मैं तेरे साइड की हो गई? अरे नालायक, ये मेरी बेटी है। तुझसे और यहाँ खड़े हर एक से ज्यादा है वो। देख, इंसान पैसे से नहीं बेटा, संस्कारों से देखा जाता है, जो मेरे भवानी में है। ये बेटी मेरी इज्जत की खुशियों की हकदार है। प्यार की हकदार है, मेरे आशीर्वादों की हकदार है। ले बेटा, ये माला मैंने मेरी बेटी को पहनाई है। क्यों, क्या हुआ? साफ सुन गया क्या तुम लोगों को? क्या लगा तुम लोगों को? तुम सब मिलके मेरी बेटी को नीचा दिखाओगे? ये भवानी है और ये इसकी बेटी उसकी ढाल है। दोनों का अटूट रिश्ता है। अगर कोई भी इसे जहर देगा ना, तो ये बच्ची उसको अमृत बना देगी। दोनों मिलके हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तमाशा बनाने वालों को आज खुद तमाशा देखने में कितना मजा आया होगा ना? आज तो मैं आराम की नींद सोऊंगी। चल चलो। आज ही तू बहुत थक गई होगी, मैं चाय लेके आऊं क्या तेरे लिए? अब चाय नहीं, अब गर्मी है ना, नींबू 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 पानी चलेगा?
अजीब। देख, जानते हैं तू गुस्सा है और तेरा हक है गुस्सा करने का। एक बार हमारी बात सुन ले। सासूबाई, माफ कराना आम्हाला। नहीं, हम जानते हैं कि आपका दिल दुखा है, लेकिन आप ऐसे चुप मत रहो। कुछ तो बोलो। आप ना हमको डांटो, कोसो, चाहो तो मारो हमको, लेकिन कुछ तो बोलो ना। हमें पता है कि हमें आपको जो भी हुआ वो बताना चाहिए था, लेकिन बताते? कैसे बताते? हाँ? और किस मुंह से बताते? पिछली बार इसी सब बातों की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मेरे लिए तुम सब डरे लोगो। तुमको क्या लगा इन बातों से बुढ़ी को अटैक आएगा, बुढ़ी मर जाएगी? हाँ सासूबाई, ऐसा मत बोलो। हम तो ये सोचकर चुप रह गए थे कि जिस रास्ते पे पलट के जाना ही नहीं, उस रास्ते को तकते बैठना क्यों? कोई फायदा नहीं है उसका।